हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने दिल्ली सल्तनत का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसमें इल्तुतमिश वाला क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप इसमें ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? भूमिका: दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, परंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है क्योंकि उसने अपनी कूटनीतिज्ञ और साहस से भारत में तुर्की राज्य की मंगोल आक्रमण के खतरे से सुरक्षा प्रदान की। जन्म: इल्तुतमिश का जन्म एक इलबरी कबीले के प्रधान के यहाँ हुआ था, इसलिए इसके द्वारा स्थापित वंश को इलबरी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, वह भी एक गुलाम था। 1205 में जब मोहम्मद गोरी ने पंजाब में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया तो इल्तुतमिश ने उसमें असाधारण पराक्रम का परिचय दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे ग्वालियर का अमीर नियुक्त किया तथा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया, उसे बंदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया था इल्तुतमिश को। ठीक, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश का दिल्ली पर अधिकार: कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बंदायूं का गवर्नर था। आराम शाह कुछ माह के लिए अमीरों की सहायता से शासक बना। इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों को अपने साथ मिलाकर दिल्ली के बाहर ही आराम शाह को हटाकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। शासक बनने के समय कठिनाइयाँ: सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तराधिकार की समस्या: यद्यपि दिल्ली के काजी अली इस्लाम की सहायता से इल्तुतमिश दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, परंतु इसने इसे उत्तराधिकार के नियम से प्राप्त नहीं किया था। यह पद उसने अपने गुणों तथा अमीरों की सहायता से प्राप्त किया था। कुतुबी तथा मुअज्जी अमीर उसे शासक नहीं मानते थे। अन्य समस्याएं: तुर्क सरदार उसके सबसे बड़े विरोधी थे। राज्य में सैनिक विद्रोह की संभावना हर पल बनी रहती थी। खिलजी मलिक बंगाल तथा बिहार में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। बंगाल में अलीवर्दी खां भी एक चुनौती बन गया था। कुबाचा सिंध के साथ साथ पंजाब तथा लाहौर पर भी अधिकार करना चाहता था। यलदौज इल्तुतमिश को अपना प्रांतपति समझता था। उसने अपने राज चिन्ह उसके पास भेजे। वह अपनी प्रभुसत्ता का भी समर्थन किया। भारतीय मुसलमानों के मन में विदेशी मुसलमानों के प्रति बहुत ज़्यादा वैमनस्य था। राजपूत भी अपने खोए हुए प्रदेश प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर सीमा की सुरक्षा बनाए रखना भी एक कठिनाई बनता जा रहा था। पंजाब में निवास करने वाले खोखर बड़े विद्रोही प्रवृत्ति के थे। कठिनाइयों पर विजय: इल्तुतमिश ने इन सभी कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त की? इल्तुतमिश ने कठिनाइयों से घबराने की अपेक्षा निर्भीकता के साथ उनका सामना किया। सबसे पहले उसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक पद प्राप्त किया। सुल्तान राजधानी में कुतबी तथा मुअज्जी सरदारों पर अचानक आक्रमण कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके विरोधी थे ना कुतबी और जो मुअज्जी थे वो। राजधानी में स्थिति मजबूत करके दोआब के विद्रोहियों का दमन किया। यलदौज को 1215 में तराइन के मैदान में हराकर बंदाई के दुर्ग में भेज दिया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। कुबाचा ने कुछ समय के लिए लाहौर पर अधिकार कर लिया, परंतु इल्तुतमिश ने उसकी सेना को भी हरा दिया। 1221 में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत की ओर प्रस्थान किया, जलालुद्दीन का पीछा करते हुए। जो जलालुद्दीन मकबरनी था ना, उसका पीछा करते हुए। तो जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसे शरण न देकर मंगोलों का जो आक्रमण होने वाला था उसे टाल दिया। पंजाब में खोखरों के विरोध का भी दमन कर दिया। इल्तुतमिश ने 1230 में भारत पर भी पूरी तरह से अधिकार कर लिया। राजपूतों को भी उसने हरा दिया। ये है कि भाई उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ थी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ये लिखना है। लेकिन उसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो उसकी जो शासन व्यवस्था थी उसके कारण उसे कहा जाता था। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तुर्कान चहलगानी। राज्य के समस्त उच्च पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जो अपनी उन्नति के लिए पूर्णतः सुल्तान की कृपा दृष्टि पर निर्भर हो। ऐसे 40 तुर्की अमीरों का एक दल बनाया गया, जो कि तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ये जो तुर्कान चहलगानी बनाया गया, इसे आगे जाके बलबंद समाप्त कर देता है। योग्य व्यक्तियों का चयन: शासन को मजबूत बनाने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया गया। उसने विदेशी मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी शासन व्यवस्था में स्थान दिया। विद्रोही प्रदेशों में तुर्कों को जागीरें: जिन पर्वतीय क्षेत्रों, दोआब क्षेत्र और खोखर क्षेत्र में बार बार विद्रोह होते थे, वहां तुर्कियों को जागीरें देकर उनको वहां पर बस्तियां बना दी। न्याय की समुचित व्यवस्था: प्रजा के विवादों और झगड़ों का निपटारा करने के लिए दिल्ली में काजी नियुक्त किए। न्याय के लिए राजप्रसाद के सामने संगमरमर के 2 सिंह बनाकर उनके गले में घंटी
लटकाई गई। जब कोई पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाता तो उसकी फरियाद सुनी जाती थी। जो ये घटना है इसके बारे में इब्न बतूता ने वर्णन किया अपनी पुस्तक में रहीला में। ठीक है। मुद्रा मुद्रा में सुधार। इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किए। उसने सबसे पहले चांदी का टका तथा तांबे का जितल जारी किया। इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था का आरंभ भी इल्तुतमिश ने किया था। इसमें लोगों को वेतन के बदले जागीरें प्रदान की जाती थी। ठीक है। वैसे तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने किया था, क्योंकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहला इक्ता प्रदान किया था। लेकिन इक्ता व्यवस्था को मजबूत किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? एकता व्यवस्था को समाप्त कर देगा और उसकी जगह पर क्या करेगा? सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ कर देगा, जागीरें नहीं दी जाएंगी। ठीक है। सॉरी। साहित्य तथा कला के कार्य। इल्तुतमिश के समय साहित्य तथा विभिन्न कलाओं का भी विकास हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसे कला प्रेमी बताया है, जिसने साहित्यकारों को आश्रय दिया तथा कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा करवाया। उसने नसीरुद्दीन के मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि भारत का पहला मकबरा था, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। उसने हौज ए शमशी का निर्माण करवाया। धार्मिक नीति। इल्तुतमिश ने सुन्नियों के साथ अपना समर्थन दिखाया, उलेमाओं को अधिक महत्व दिया। निष्कर्ष। 13वीं सदी के मुस्लिम साम्राज्य निर्माताओं में विशिष्ट स्थान रखता है। विशिष्ट स्थान अपनी कार्यकुशलता और दूरदर्शिता के कारण रखता है। यही कारण है कि उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इल्तुतमिश का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत काल में, तो प्लीज़ इसे अच्छे से कवर कर लें। मैंने एक ही वीडियो में इसको कवर कर दिया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।